हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट यानी डिफ्रैक्शन के बारे में। पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या है, और उसके बाद हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे बाद में। तो पहले देख लेते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्लिट है और यहाँ पे एक लाइट सोर्स है एस। तो यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है चारों ओर। तो अकॉर्डिंग टू द रे ऑप्टिक्स लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, यानी ये तो ऑब्स्टेकल है, ये तो ऑब्स्टेकल है, ऊपर से नीचे तक सब ऑब्स्टेकल है, सिर्फ यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे जगह है लाइट पास करने का। तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है तो वो यहाँ से आके यहाँ तक जाएगा और यहाँ से आके यहाँ तक जाएगा और बाकी तो ऑब्स्टेकल में यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यानी स्क्रीन का ये जो पोर्शन है इसी में लाइट रहेगा और बाकी क्या होगा, डार्क होगा। यही नेचुरल है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो यहाँ तक पहुँच पाएगा और यहाँ तक पहुँच पाएगा। इसका नीचे भी डार्क होगा, इसके नीचे अंधेरा होगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में क्या होता है, लाइट यहाँ पे भी कुछ कुछ लाइट आ जाता है और यहाँ पे भी कुछ कुछ लाइट आ जाता है। जैसे कि सनलाइट स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करता है अकॉर्डिंग टू द रे ऑप्टिक्स, तो इस घर में लाइट नहीं आता, सनलाइट तो बाहर निकल रहा है, लेकिन ये अंधेरा यहाँ पर नहीं है, कुछ लाइट आ गया है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आ गया, लेकिन कैसे आया, दैट इज़ डिफ्रैक्शंस। डिफ्रैक्शन के वजह से क्या होता है कि लाइट उन जगह के पहुँच जाते हैं जहाँ पे लाइट सीधा आके ना गिरे हो। मतलब लाइट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे तो एक पर्टिकुलर प्लेस में इतना तक ही वो इल्यूमिनेट कर पाएगा, लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट यहाँ पे भी पहुँच गया, जहाँ पे अंधेरा होना चाहिए था वहाँ पे भी क्या हुआ, लाइट हो गया। तो दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल के एज से बेंड हो जाने का जो मतलब होता है वो क्या होता है, डिफ्रैक्शंस होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन से मूव करता है, इससे निकलने वाला लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो लाइट यहाँ पे पहुँच पाएगा और यहाँ लाइट यहाँ पे पहुँच पाएगा। इधर लाइट होगा, इधर भी लाइट होगा, लेकिन यहाँ पे डार्क होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में देखा जाता है कि यहाँ पे भी पूरी डार्क नहीं होता, यहाँ पे भी कुछ लाइट आ जाता है हल्का फुल्का। जैसे कि सनलाइट एग्जांपल मैंने दिया कि सनलाइट तो बाहर गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लाइट है, कैसे आया। और इसका कोई एक्सप्लेनेशन रे ऑप्टिक्स में नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, वेव ऑप्टिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, वेव कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और हम लोगों को पता है ये जो लाइट सोर्स यहाँ पे आएगा तो ये वेव फ्रंट के हिसाब से ऐसा फैलता है। वेव फ्रंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट इज सर्व्स एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट जब फैलता है वो उस जगह में भी पहुँच जाता है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाइज अगर जाते तो नहीं पहुँच पाते। तो इसी के लिए ये डिफ्रैक्शंस। ओके, अब हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का स्टडी करेंगे, देखेंगे कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए कैसा पैटर्न बनता है और उसके एक्सप्लेनेशन क्या है। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट थिंग। लेट अस कंसीडर ए स्लिट, सिंगल स्लिट, एक सिंगल स्लिट है और यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, उसको छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। तो ये सोर्स से लाइट आके यहाँ पे गिरेगा। सो क्या होने चाहिए था, अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है तो सिर्फ यही हिस्सा इल्यूमिनेटेड होता और यहाँ पे डार्क रहता। लेकिन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देखें कि अगर हम लोग स्लिट का विड्थ बहुत ही छोटा कर दें, इतना छोटा कि दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अगर साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट के साथ कंपेरेबल हो जाए तो क्या होगा, वो वेव प्रॉपर्टी डोमिनेट करता है, मतलब वेव प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा अगर कर देंगे स्लिट को तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ब्राइट डार्क ऐसा फ्रिंज प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे ये जो फ्रिंज बन रहा है ब्राइट डार्क, मतलब अगर सीधा पाथ में जाता तो यहाँ लाइट होगा और बाकी डार्क होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है। यहाँ पे ब्राइट, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ऐसे चलता रहा। लेकिन ये कैसे बन रहा है, इंटरफेरेंस में हम लोगों को समझ में आ गया था कि दो सोर्स से दोनों मिला के इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो सिंगल सोर्स है, तो वो किसके साथ इंटरफेयर कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाइजन प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ेगा, वेव थ्योरी ऑफ लाइट का सहारा लेना पड़ेगा। सो लेट अस एक्सप्लेन दैट थिंग्स। ओके, अगर हम लोग इस स्लिट को थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करें, हालांकि ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ किया, तो जब लाइट आके यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे मान लेते कि 3 लाइट यहाँ पे आके
ऐसे गिर रहा है। एक्चुअली अगर वेव फ्रंट के हिसाब से देखें तो ऐसा वेव फ्रंट था और यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट ऐसा आके गिर रहा है, ऐसा वेव फ्रंट आके स्लिट के ऊपर गिरा। अब क्या है देखो यहाँ पे जो इंटरफ्रेंस हो रहा है, तो इंटरफ्रेंस किसका हो रहा है, मतलब एक सोर्स से कैसे इंटरफेयर हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे हाइजेन प्रिंसिपल का हम लोगों को रिकैप करना पड़ेगा। हाइजेन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी, मतलब ये जो वेव फ्रंट आके यहाँ पे गिरा स्लिट में, इसका हर एक पॉइंट, ये जो गया ये वाला वेव फ्रंट आगे जाएगा, बाकी सब तो खत्म हो जाएगा ऑब्स्टेकल पे। इसका हर एक पॉइंट एक सोर्स होगा। इस सोर्स से लाइट निकल रहा है चारों ओर, इस सोर्स से लाइट निकल रहा है चारों ओर। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट सर्व एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके, हर एक पॉइंट से अलग अलग वेव निकल रहा है, सब ऑल डायरेक्शंस, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ओके, अब ये सब सोर्स, दिस इज नॉट ए सिंगल सोर्स, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस। ये सोर्स, इतना सोर्स है और हर एक सोर्स से कुछ ना कुछ लाइट निकल रहा है चारों ओर। अब सब सोर्स में जो लाइट निकल रहा है वो आपस में इंटरफेयर कर रहा है और यहाँ पे इंटरफ्रेंस पैटर्न बना रहा है। सो डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट इंटरफ्रेंस, बट इट इज द इंटरफ्रेंस ऑफ सेकेंडरी वेव्स। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग को देखना है कि ब्राइट होगा कि डार्क होगा, तो हम लोग ध्यान देंगे उन रे को जो यहाँ पे पहुँच रहा है, क्योंकि यहाँ से हर एक रे निकल रहा है, उसके नीचे पोर्शन से भी बहुत सारा रे निकल रहा है, लेकिन कोई एक रे है जो यहाँ पे पहुँच रहा है। सब मिला के क्या बन रहा है वो देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा इसको पोंछ देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से एक लाइट आके ऐसे गिरा, ऊपर वाला पोर्शन से, एकदम ऊपर वाला पोर्शन से एक रे निकला और नीचे वाला पोर्शन से भी एक निकला। रे तो हर एक डायरेक्शन में निकल रहा है, लेकिन हम लोग कौन सा रे के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो थीटा एंगल पे है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मान लेते कि ये इसके साथ थीटा एंगल बनाया है, ये इसके साथ कितना बना है, थीटा एंगल बनाया है। थीटा एंगल में निकलने वाला जितना रे है सब मिला के एक जगह में फोकस होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है तो सिंपल ओरिजिन लाइन है एक्सिस, इसके साथ ये एंगल कितना है, ये वाला थीटा है, यहाँ से भी रे निकलना है। ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो दोनों का बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, ये अगर पाथ डिफरेंस है, ये वाला पोर्शन डेल्टा एक्स जिसे हम लोग बोल सकते हैं पाथ डिफरेंस। व्हाट इज पाथ डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ पाथ बिटवीन अपर रे एंड लोअर रे। यहाँ पे सोर्स बहुत मल्टीपल सोर्स है, लेकिन हम लोग एकदम ऊपर से जाने वाला रे और एकदम नीचे से सोर्स से जाने वाला रे, दोनों का बीच में पाथ डिफरेंस देख रहे थे। ठीक है, कितना पाथ डिफरेंस होगा, ये डेल्टा एक्स है और इसको मान लेते हैं ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स सिंपल आ जाएगा ए साइन थीटा। इसको हम लोग पहले ही कर चुके हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग डेल्टा एक्स की जगह एक बार अलग अलग वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा। मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स का वैल्यू लैम्डा के बराबर है, कितना के बराबर है, लैम्डा का। डेल्टा एक्स का वैल्यू लैम्डा का बराबर है, मतलब ये जो स्लिट है हम लोग मान लेते हैं लेट डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, वन वेवलेंथ मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, देखो मान लेते हैं कि ये जो ए है इसका विड्थ, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इमेजिन करते हैं दो पार्ट में, कुछ सोर्स इधर है, कुछ सोर्स इधर है। टोटल अगर 100 सोर्स है, एक दो करके मान लेते हैं, बहुत सारा सोर्स है, तो 50 ऊपर है, 50 नीचे के पोर्शन में है स्लिट का। अब यहाँ से जो लाइट निकल रहा है थीटा एंगल में निकल रहा है, पर्टिकुलर एंगल में, सब जाके वो फोकस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। एकदम ऊपर और एकदम नीचे दोनों का बीच में लैम्डा है। एकदम ऊपर एकदम मिडिल वाला, इन दोनों का बीच में कितना है, ये λ/2 होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि हम लोग पता है जियोमेट्री से कि ऐसा एक ट्रायंगल अगर रहता है और ये पैरेलल साइड है, तो ये क्या होता है, हमेशा इसके साथ पैरेलल होता है और हाफ होता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब इन दोनों का मिडिल पॉइंट में, इन दोनों का मिडिल पॉइंट में अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, थर्ड का हाफ होता है और उसका पैरेलल होता है। तो ये लैम्डा है तो λ/2 होगा। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 सोर्स है, ऊपर का हिस्सा में 50 और नीचे का हिस्सा में 50। एक नंबर वाला सोर्स
और 51 नंबर वाला जो सोर्स है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है। एक के ठीक नीचे क्या है, 2 है, और 51 के नीचे 52 है। सो 2 और 52 के बीच में कितना डिफरेंस है, लैम्डा बाई 2 है। 3 और 53 के नीचे क्या है, वो भी लैम्डा बाई 2 है। समझ में आ रहा है ना, इन दोनों में लैम्डा बाई 2 है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, इसको भी नीचे लाएंगे, तो वो डिफरेंस तो सेम रहेगा। इसी तरह से हम लोग देख लिए हैं कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द अपर सेक्शन हैज़ ए कॉन्जुगेट पॉइंट इन द लोअर सेक्शंस हैविंग लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस। एक के साथ 51, 2 के साथ 52, ऐसा होगा। तो अल्टीमेटली ये कितना पाथ डिफरेंस में मीट कर रहे हैं, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस में। और हम लोगों को पता है कि व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेस इज लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है, तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और इवन होने से कंस्ट्रक्टिव होता है। तो यहाँ पे 1 इंटू लैम्डा बाई 2 है, मतलब 1 और 51 दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, 2 और 52 एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी तरह इसका पूरा सेक्शन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब इस कंडीशन में क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा स्क्रीन में। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। पहले हम लोग इंटरफेरेंस में 2 सोर्स है, यहाँ पे 2 सोर्स नहीं है, यहाँ पे कई सारा सोर्स है, इसीलिए हम लोग को अलग अलग से देखना पड़ता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगा। तो डार्क फ्रिंज का कंडीशन क्या है, डार्क फ्रिंज का कंडीशन हम लोग क्या पकड़े थे, डेल्टा एक्स जब हम लोग लैम्डा पकड़ा तो डार्क फ्रिंज आया। इसका मतलब एकदम ऊपर वाला रे और एकदम नीचे वाला रे दोनों का बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो वहाँ पे डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ओके, उस कंडीशन में डार्क फ्रिंज होता है। अगर हम लोग इसको 2 लैम्डा माने, मतलब अगर डेल्टा एक्स को 2 लैम्डा माने, ओके, इसको बाद में लिखते हैं जनरलाइजेशन ना, तो इसको अगर 2 लैम्डा माने तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां से लाइट निकल रहा है, ऐसे निकल रहे सब, 1 2 3 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया। एसिलिट है। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि 1 2 3 4 100 सोर्स 25 करके है। वेरी सिंपल्स, यहाँ पे 25 अब यहाँ से और यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा है। ये अगर 2 लैम्डा है तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा है हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2 होगा। वेरी सिंपल है। अब क्या करना है, देखो ये जो ऊपर वाला 1 से 25 और 26 से 50 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि 1 और 26 का लैम्डा बाई 2 डिफरेंस में है, 2 और 27 ऐसा करके एक खत्म हो जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टिव होगा, सब मिला के अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब डार्क फ्रिंज बनेगा। और उसका कंडीशन क्या है, 2 लैम्डा। मतलब हम लोग देख रहे हैं जब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा ऐसा होने वाला है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, डार्क फ्रिंज बनेगा। तो डार्क फ्रिंज का क्या कंडीशन बना, डार्क फ्रिंज या फिर मिनिमा, इसका कंडीशन क्या निकला, इसका कंडीशन निकला ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहाँ पे एन 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनने वाला है, डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनने वाला है, वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स का वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 है। क्यों, क्योंकि लैम्डा और 2 लैम्डा में डार्क मिला था, तो बीच का कुछ पॉइंट में ब्राइट बन सकता है, इसीलिए हम लोग 3 लैम्डा बाई 2 मान लिया। और इस स्लिट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मान लेते हैं कि हमारे पास 75 सोर्स है, 25 करके है, तो एकदम ऊपर से नीचे आएंगे तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, हम लोग 3 लैम्डा बाई 2 लिए, तो ये अगर 3 लैम्डा बाई 2 है तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा होगा, सॉरी ये लैम्डा होगा, ये 3 लैम्डा बाई 2 ऐसा होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि 1 से लेके 25 और 26 से लेके 50 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 and 25 नंबर सोर्स का बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, 2 and 27 का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, ऐसा करके दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इसको कैंसिल करने का कोई नहीं है, तो ये वाला क्या करेगा, कुछ हिस्सा बचा रहेगा, और वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब कुछ ब्राइट फ्रिंज वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2। और सिमिलरली अगर हम लोग करेंगे तो ये 5 लैम्डा बाई 2 करने से भी क्या होगा,
ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा और वहाँ पे क्या होगा, इसका 5 हिस्सा करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे इंटरफ्रेंस और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरफ्रेंस में 2 सोर्स इंटरफेयर कर रहे थे, यहाँ पे एक ही सोर्स का डिफरेंट सेकेंडरी वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज जो है उसका इंटेंसिटी सेम नहीं होगा। जो ब्राइट फ्रिंज होगा इसका इंटेंसिटी 1/3 होगा, दो हिस्सा तो उसका कैंसल आउट हो गया, एक ही हिस्सा बचा। यहाँ पे 1/5 होगा। और सेंटर में क्या बनेगा, सेंटर में हमेशा ब्राइट बनेगा, क्योंकि वहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होता है। पाथ डिफरेंस 0 होगा तो वहाँ पे ब्राइट बनेगा। ओके, तो अगर हम लोग इसको समराइज कर देते हैं तो क्या मिलेगा, जो ब्राइट फ्रिंज है मतलब मैक्सिमा का कंडीशन क्या मिला, मैक्सिमा का कंडीशन बना कि डेल्टा एक्स जो है मतलब ए साइन थीटा वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2n+1 इंटू λ/2। ओके, और मिनिमा का क्या होना चाहिए, मिनिमा का होगा ये साइन थीटा मतलब पाथ डिफरेंस जो है ऊपर और नीचे जो रे है दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस वो क्या है, n लैम्डा, जहाँ पे n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। ओके, और सेंटर में क्या बनेगा, सेंटर में हमेशा क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ओके, सो दिस इज n = 1 2 3 ... ओके, सो दिस आर द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन लोग करता है कि ये 2 सोर्स नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल सोर्स है। ओके, एक सोर्स का डिफरेंट पार्ट मतलब मल्टीपल सोर्स, इसीलिए पाथ डिफरेंस बिटवीन अपर रे एंड लोअर रे उसको देख रहे हैं। हाँ, उसका पाथ डिफरेंस जब n लैम्डा होगा तो यहाँ पे मिनिमा प्रोड्यूस होगा, जब 2n+1 λ/2 होगा तो वहाँ पे मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमा मीन्स इंटेंसिटी इज देयर, मिनिमा मीन्स नो इंटेंसिटी, डार्क। ओके, लेकिन इसका मैक्सिमा का इंटेंसिटी क्या होगा, बीच वाला जो है सेंट्रल उसका मैक्सिमम होगा और बाकी का क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कम घट जाएगा। फर्स्ट वाला का 1/3 हो जाएगा, उसके बाद 1/5 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, इंटेंसिटी घट जाएगा। ओके, अब सेंटर में क्या होगा, सेंटर में क्या होगा, ब्राइट मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा, सेंटर में एक मैक्सिमा बनेगा, उसके बाद मिनिमा, फिर एक मैक्सिमा लेकिन 1/3 हो जाएगा, फिर एक मैक्सिमा ऐसा हो जाएगा, और इधर भी ऐसा होगा, ऐसे सिमेट्रिक होगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ऐसे चलता रहेगा। ओके, सो दिस 3 कंडीशंस आर द पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट्स। और इसके ऊपर हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं।